पीवीआर के साथ में किस तरह का रिश्ता है आपका? पीवीआर के साथ में रिश्ता मतलब जो एक एसोसिएशन है वो डॉन के साथ शुरू हुई थी। ओके। अम, डॉन मतलब उन्होंने हमने यहाँ पर काफ़ी स्क्रीनिंग्स किए थे डॉन के, जब हम एडिट कर रहे थे उस फिल्म को देख रहे थे। उसके अलावा हनीमून पे डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है उन्होंने इन अ फ्यू टेरिटरीज। तो अच्छा एसोसिएशन रहा है। अजय हमारे दोस्त हैं, और जब भी हम यहाँ आते हैं तो द स्टाफ इज़ वेरी फ्रेंडली, एंड रंजन हु इज़ द पर्सन हियर इन चार्ज इज़ एक्सट्रीमली हॉस्पिटेबल। एक सो इनके इंटरव्यू के पीछे पीवीआर का साइन नहीं हो सकता। ओके। हाँ, तो जो यहाँ का स्टाफ है बहुत फ्रेंडली है। जो रंजन है जो इंचार्ज है यहाँ पर, ही इज़ अ वेरी गुड, ही इज़ वेरी हॉस्पिटेबल एंड वेरी काइंड टू ऑल ऑफ अस, एंड इट्स ऑलवेज नाइस। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, हमने सुना है आप एक फ़िल्म में काम कर रहे हैं एज़ एक्टर, जी। उसके बारे में कुछ बताइए? उस फिल्म का नाम है द फ़कीर ऑफ वेनिस, जो इस साल रिलीज़ होगी, और डायरेक्टर हैं आनंद सोरापुर। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ब्लैक कॉमेडी है फिल्म, जो डील करती है विद एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के हर रिश्ता जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर एक दूसरे से लेने देने में डील करता है, एंड समटाइम्स इट वुड बी हेल्थी एंड समटाइम्स नॉट। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। किस तरह का किरदार है आपका इसमें? मेरा किरदार जो है वो एक प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर का है, जो जिसे एक असाइनमेंट दी जाती है कि वो एक फ़कीर को हिंदुस्तान से लेकर वेनिस जाए और वहाँ पर एक एग्जीबिशन में उसे डिस्प्ले करे। तो अन्नू कपूर वो फ़कीर है और मैं प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हूँ, और हाउ दे कम टू टर्म्स विद ईच अदर एंड विद सर्टन प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ एंड इश्यूज इन देयर लाइफ इज़ द फिल्म। तो एक्टिंग करने की कैसे मन में आई? बिकॉज़ आप डायरेक्शन से फ़िल्म में आए। हाँ, नहीं मतलब मन में ऐसा नहीं हुआ। जो डायरेक्टर हैं उस फिल्म के, उन्हें लगा कि जो अगेन मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, आई नोन हिम नाउ फॉर ऑलमोस्ट 9 या 10 साल हो गए एक दूसरे को जाने हुए। तो उन्हें लगा, जब उन्होंने कहानी मतलब लिखी और पढ़ी और सोच रहे थे कि कौन हो सकता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि शायद, क्योंकि वो मुझे जानते थे बहुत अच्छी तरह कि मैं ऐसे कर पाऊँगा, तो उन्होंने आकर मुझे एक दिन वो आकर मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप ये कीजिए, और मैं जानता हूँ कि आप ये कर पाएंगे, क्योंकि इट्स योर काइंड ऑफ ह्यूमर एंड इट्स योर काइंड ऑफ कैरेक्टर। So I read it and I liked it very much. So I said, of course, I mean, as long as he'll guide me through it, I'll give it a shot, and that's how it's happened. मतलब आप खुद लोगों को डायरेक्ट करते रहे हैं, तो आप खुद का मतलब किसी के डायरेक्शन में काम करना आपको किस तरह का लगा कि हाँ, मतलब पहले कुछ दिनों तक काफ़ी अजीब महसूस हुआ कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि मेरी तरफ से कभी कभी सेट पर भी होता है कि जब आपको किसी का परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो उसके बाद आप ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, आप कहेंगे कट, चलो लेट्स मूव ऑन। और फिर तब जब मैं यहाँ पर सेट पर था तो मुझे लगा क्या इसे पसंद आया नहीं पसंद आया, कुछ तो कहना चाहिए। तो एक्चुअली इट हेल्प मी अलॉट इवन एज अ डायरेक्टर कि जब मैं अब नेक्स्ट टाइम मैं सेट पर जाऊँगा तो मैं जानता हूँ कि जब एक एक्टर परफॉर्म करता है तो उसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है, ही नीड्स फीडबैक कॉन्स्टेंटली कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड इट वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, बट धीरे धीरे मतलब आई गॉट यूज टू इट, एंड आई ट्रस्ट आनंद वेरी मच एज अ डायरेक्टर। मतलब उन्होंने काफ़ी ऐसे एड फिल्म्स बनाए हैं और म्यूज़िक वीडियोस बनाए हैं जो मुझे बहुत पसंद है। सो आई ट्रस्ट हिम। तो ये हिंदी फिल्म है या इंग्लिश फिल्म? नहीं, हिंदी फिल्म है। मतलब ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इटली में सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं तो वो इंग्लिश में ही बोलेंगे, मगर अन्नू कपूर और मेरे बीच जितने भी सीन्स हैं सारे हिंदी के। तो कब तक फ्लोर पे आएगी? फ्लोर पर नहीं, शूटिंग तो कंप्लीट हो गई। सॉरी, नहीं, कब शूटिंग तक कंप्लीट हो रिलीज गई। होगी? रिलीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद बाय द मिडल ऑफ दिस ईयर एट सम पॉइंट या अक्टूबर तक डेफिनेटली रिलीज़ हो जानी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ। आपने जो एक्टिंग की है एज अ डायरेक्टर, आप खुद अपने आप को सेटिस्फाइड हैं कि अगर आप ये डायरेक्शन नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपने काम से कितने खुश हैं। मगर मुझे लगता है कि आनंद जो है वो ज़रूरी है कि वो खुश हो, एंड ही टोल्ड मी दैट ही इज़ वेरी हैप्पी विद व्हाट ही इज़ गॉट, एंड एज लॉन्ग एज ही इज़ हैप्पी दैट मेक्स मी हैप्पी। ओके, जैसे आपने डॉन का सीक्वल बनाया, तो अगर आप जावेद साहब की लिखी हुई किसी स्क्रिप्ट को बनाना चाहें तो कौन सी फिल्म बनाएंगे? नहीं, जो मैं बनाना चाहता था तो मैंने वो वाली तो बना ली। अभी उसके अलावा आई डोंट थिंक आई विल वर्क ऑन एनी मोर स्क्रिप्ट्स फ्रॉम हिज बैंक एट लीस्ट। दिस इज़ द वन दैट एक्साइटेड मी द मोस्ट टू वांट टू डू इट, सो नो अदर फिल्म। अपार्ट फ्रॉम दिस आईसीआईसी वर्ल्ड कप्स के इंडिया आउट हो गई है, अच्छा, तो फिर भी स्टिल वी आर वाचिंग सेट मैक्स क्रिकेट देखकर आपका रिएक्शन क्या है? हाँ, क्योंकि मतलब क्रिकेट, मुझे लगता है क्रिकेट लवर्स जो डिवाइड होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, या तो वो क्रिकेट से लव करते हैं या फिर इंडियन टीम से।
तो जितनों को इंडियन टीम से प्यार था वो उन्होंने मुझे लगता है देखना बंद कर दिया होगा, और जिन्हें क्रिकेट से प्यार है वो अभी तक देख रहे हैं, तो दोज आर द पीपल हु विल स्टिल बी वाचिंग सेट मैचेस। आप देख रहे हैं कि नहीं? आई वॉच सर्टन कॉन्टेस्ट जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड श्रीलंका के लिए, तो जो बिग मैचेस होते हैं मैं देखता हूँ। आई एंजॉय द गेम। एज ए डायरेक्टर आपकी कोई आने वाली फिल्म के बारे में? आने वाले फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता इस वक्त क्योंकि काफ़ी दूर है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि बाय द एंड ऑफ द ईयर शुड स्टार्ट शूटिंग। डॉन 2 बनेगी? हो सकता है शायद बने। काफ़ी आइडियाज़ हैं जो डेवलप हो रहे हैं उस पर। मुझे जैसे मैंने सारे इंटरव्यूज़ में कहा है, मुझे उस कैरेक्टर से बहुत लगाव है। आई लाइक दैट कैरेक्टर वेरी मच, और मैं चाहूँगा कि वो और इवॉल्व हो। सो कभी ना कभी डेफिनेटली देयर विल बी अ सीक्वेंस। थैंक यू।